हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम 2 को 64 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रेंड्स लिखेंगे 2 और डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स 64। देखिए, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 64 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स उसमें 2 कहाँ आ रहा है। तो देखिए, 64 इंटू 0 होता है 0, 64 इंटू 1 होता है 64। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 64 जो है 2 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन 0 जो है 2 से कम है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये होगा 64 इंटू 0 इक्वल टू 0। 2 में 0 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें डेसिमल पुट करेंगे। अब देखिएगा आप, हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन या फिर अपने आंसर पर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये रूल होता है कि अगर हम यहाँ डेसिमल पुट करें तो हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 20। अब हम फिर से 64 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 20 कहाँ आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 64 इंटू 1 हो रहा है 64, जो कि 20 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन 64 इंटू 0 हो रहा है 0, जो कि 20 से कम है तो हम इसको यूज़ लेंगे। 64 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 20 में 0 जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 20 आया। तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स, हमें फिर से 20 मिल गया। अब इसको आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 200। और ये हम 0 क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले यहाँ डेसिमल लगाया हुआ है। अब हम फिर 64 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 200 कहाँ आ रहा है। तो देखिए, 64 इंटू 2 होता है 128, 64 इंटू 3 होता है 192, 64 इंटू 4 होता है 256। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 64 इंटू 4 256 होता है, जो कि 200 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन 64 इंटू 3 192 जो 200 से कम है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो 64 इंटू 3 192, 200 में 192 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, ये बचेगा 8। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे डिवाइड करने के लिए 8 जो है 64 से छोटा है तो हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 80। फिर 64 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 80 कहाँ आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 64 इंटू 2 128 होता है, जो कि 80 ज़्यादा है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन 64 इंटू 1 64, 80 से कम है तो इसको यूज़ करेंगे। तो 64 इंटू 1 64, 80 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, बचेगा 16। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से 16 जो है 64 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 160। ये हम 0 क्यों लगा पा रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया क्योंकि हमने डेसिमल लगाया है। तो ये हो गया 160। अब देखते हैं 160, तो 64 इंटू 3 होता है 192, जो कि 160 से ज़्यादा है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन 64 इंटू 2 128, 160 से कम है तो इसको लेंगे। तो 64 इंटू 2 इक्वल टू 128। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, ये आएगा 32। अब हमें मिला 32 तो 64 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे फिर से एक 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 320। अब 64 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 320 कहाँ पे आता है। तो 64 इंटू 5 होता है फ्रेंड्स 320, तो ये इससे मैच हो रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो 64 इंटू 5 इक्वल टू 320। 320 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0 0 0, मतलब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो जब हम फ्रेंड्स 2 को 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 0.03125। सो आई होप ये डिवीज़न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।